मोहित कुमार और आप देख रहे हैं हिसार न्यूज़ 24। दोस्तों, आज जो फ्रेम में मेरे साथ ये भाई बैठे हैं, इनका मैं परिचय दे देता हूँ। नाम है नवीन बेनीवाल। और ये किन के साथ काम कर रहे हैं वो बड़ी बात है। ये काम कर रहे हैं एलनाबाद के जो तरकां वाली गांव से आने वाले मीनू बेनीवाल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और उनके बारे में आपको वो बातें बताएंगे जो शायद ना तो किसी सोशल मीडिया पे आज तक किसी ने बताई होगी। लोगों ने नाम बहुत सुन रखा है, मीनू बेनीवाल समाज सेवी मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल। आखिर कौन है ये मीनू बेनीवाल और कैसे काम करता है, क्या काम करने का तरीका है मीनू बेनीवाल का। और इस बार तो एलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की भी बातें सामने आ रही हैं। तो नवीन भाई जी काफ़ी करीबी हैं, और जो उनकी टीम है उस टीम के ये एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक मेहनती युवा हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि मीनू बेनीवाल जी का काम करने का तौर तरीका क्या है, क्या सोच रखते हैं। आपको पता होगा वो जगह जगह कैंप भी लगवाते हैं बुजुर्गों की आंख बनवाने के लिए, लड़कियों को, पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल भी बांटते हैं, कहीं कहीं कैंप लगा करके हेलमेट भी बांटते हैं। यानी समाज सेवा के वो सभी काम वो करते हैं। और वो तब कर रहे थे जब तक वो डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। लेकिन अब उन्होंने बीते कुछ समय पहले मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन करके ज्वाइन भी कर ली थी। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे नवीन भाई के साथ। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले भाई आपका धन्यवाद करता हूँ। और जी नवीन भाई, मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूँ, पहले तो हमारे दर्शकों को मीनू बेनीवाल जी के बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि इधर के लोग कम जानते हैं। वो उधर जो है भादरा, राजस्थान और तरकां वाली, एलनाबाद, उधर बड़े काम कर रहे हैं। खाड़े नाड़े सेम की धरती है उधर, जेसीबी लेकर के, और पता नहीं लगे ही रहते हैं, फील्ड में ही नजर आते हैं। 3 4 5 साल हो गए हम यही देख रहे हैं। अब वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, मीनू बेनीवाल जी के बारे में। देखिएगा, मीनू बेनीवाल जी वैसे रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हैं, हमारे पड़ोसी गांव के हैं, और एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। शायद दोबारा एलनाबाद हल्का तो बहुत दूर की बात, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी अगर राजनीति लेवल पे बात करें या व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बात करें जी। तो मैं आपको 100% ऐसा विश्वास दिलवा सकता हूँ भी आगे मतलब ज़िंदगी में भी मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं आना। ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं आना जी। अच्छा जी। हाँ जी, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये रहा जी, जब भी खासकर हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की राजनीति में, क्योंकि हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट है चाहे एलनाबाद हल्का है, पंजाब बॉर्डर से भी लगता एरिया है, राजस्थान बॉर्डर से भी है। तो सबसे जो मेन मुद्दा जो होता है ना, जब कोई नेता पावर में आता है वहाँ पे, तो सबसे पहले तो वो मतलब कंट्रोल करेगा, अपना पैसे का सिस्टम बनाएगा भी कैसे कमाई की जाए। वो कमाई के हिसाब से सबसे पहले जब उसके हाथ में पावर आती है ना, तो वो या तो मतलब नशे की तरफ या मतलब दारू के ठेके लेने शुरू करेगा, या मतलब वहाँ पर क्या है कोई अम्बल चिट्टा बुरकी या इस तरह के सप्लायर के काम करेगा मतलब। तो कप्तान मीनू बेनीवाल जी हैं, वो एक ऐसे इंसान है मतलब जब से वो एरिए में आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने सबसे पहले युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया था। हालांकि इस विषय पर उन्होंने एक हमारे एलनाबाद हल्के में एक साइकिल यात्रा रैली भी निकाली थी नशे से दूर रहने के लिए, उन्होंने खुद के जन्मदिन के ऊपर। और उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने मतलब फील्ड में उतरे, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले जो वो मुहिम लेकर आए वो ये लेकर आए कि हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए क्षेत्र के, जिससे युवा है वो नशे से दूर रहे और शिक्षा की तरफ अग्रसर रहे। ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि लाइब्रेरी, क्योंकि दूसरे नेता इस तरह के काम करते ही नहीं। जी जी। और दूसरी बात यह, हमारे हल्के की हर गौशाला में, मेरा गांव चारवाड़ा है, मेरी गौशाला में उन्होंने 11 लाख रुपए नगद दिए। क्या बात है, 11 लाख रुपए नगद। एक छोटा हाथी दिया है, और उसके अलावा मतलब गौ माता की सेवा के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चाहे गौशाला कहीं भी हो उनके क्षेत्र में। नीठाना गौशाला में उन्होंने जब वो आए थे शुरुआती तौर पे, आते ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। क्या बात है। आप चाहे नीठाना गौशाला में पूछ सकते हो वहाँ पे पहुँच कर। और इसके अलावा एरिया की हर गौशाला में खासकर चाहे कोई भी गौशाला, और वो ये भी सुनने में आता है वो अपनी जेब से देते हैं, कभी किसी सरकारी पैसे का प्रयोग नहीं करते। बिल्कुल जी, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है, भगवान का बहुत बड़ा हाथ है उनके ऊपर। गुड़गांव सबसे बड़ा बिजनेस उनका ही है पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, और गुड़गांव से लेकर ऑस्ट्रेलिया में उनका खुद का घर है, ऑस्ट्रेलिया में खुद का उनका बिजनेस है। मालिक ने बहुत बड़ी मतलब उनको हस्ती बना के, मालिक की अच्छा आशीर्वाद है जी। और उनकी नीयत बहुत साफ है। वो मतलब अगर कोई उनकी कोठी पर जाते हैं ना, वो आज तक मतलब व्यक्तिगत दृष्टिकोण के हिसाब से आपको मैं बता सकता हूँ कभी खाली हाथ नहीं है जी।
ये बड़ी हमने भी सुनी है ये बातें, ये हमने केवल सुनी है, इसलिए आज नवीन भाई का इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी कोठी पे रहते हैं, उनके साथ जो समय व्यतीत किया हुआ है, हालांकि कम उम्र जरूर है, लेकिन फिर भी जितने साल इनको मीनू जी के साथ हो गए, ये लगातार उनके जो शेयर कर रहे हैं क्या क्या वो काम करते हैं। तो ये तो हो गया उनका, लेकिन अब जो चुनाव की बात आई है, और राजनीति में भी अब वो अच्छे से सक्रिय हो गए हैं, और जब भी किसी कोई बाई इलेक्शन आ गया, कहीं कोई और इलेक्शन आ गया, आम चुनाव हो गए, उसमें भी मदद भी करते हैं वो बहुत लोगों की। सर आदमपुर चुनाव में आए थे हम, आज से 1-1.5-2 साल पहले। हाँ, बाई इलेक्शन हुए थे जी, बाई इलेक्शन। तो उसमें आदमपुर जो हल्का है, चाहे मतलब आदमपुर के आसपास का एरिया हिसार लोकसभा में लगता है, मतलब यहाँ पर हमारे स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, उनके परिवार की काफ़ी अच्छी छवि रही है और बहुत बढ़िया नेक दिल इंसान है वो भी। लेकिन जब मुकाबला पीछे विधानसभा में यहाँ पे उपचुनाव में हुआ था, वो कांटे का मुकाबला हो गया था, जेपी वर्सेस भव्य बिश्नोई था जी। तो उसमें सबसे बड़ी जो गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी, क्योंकि सुनने में वहाँ ऐसा आ रहा था भी मतलब भव्य बिश्नोई जी पिछड़ रहे हैं या इलेक्शन हार रहे हैं, या मतलब जेपी जी उनको फाइट दे रहे हैं। हाँ, और लास्ट में जो है इसमें एंट्री मारी थी गेम चेंजर मीनू बेनीवाल ने। कप्तान मीनू बेनीवाल जी, तो हम कप्तान साहब के, मैं भी साथ आया था और हमारी पूरी टीम आई थी, अच्छा। और कप्तान साहब खुद आए थे। मतलब हर गांव में, आदमपुर विधानसभा के लगभग बहुत से गांव में उन्होंने गौशाला में खाड़ों नालों और सड़कों का यहाँ पे मतलब खुद वो बोल के भी, मतलब लोगों ने जो उनसे मांगा दिया। मेरे सामने कई गांवों की बात थी, उनमें उन्होंने पानी के भी टैंकर दिए, छोटा हाथी भी दिए, और मौके पर गौशाला में ट्रैक्टरों का भी प्रावधान करवाया। और उसके अलावा जो भी लोग उनके काम आए, चाहे कोई एसपी से काम हो, चाहे कोई डीसी साहब से काम हो, उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मतलब हम मोडाखेड़ा गांव में थे, वहाँ सुभाष सिंह और जी सरपंच साहब थे, मेरे आज भी अच्छी तरह याद है, उनके घर प्रोग्राम था। उन्होंने, कप्तान साहब ने मोडाखेड़ा गांव में एक दिन में 4.5-5 घंटे के अंदर अपने खुद के पर्सनल टीम को, पर्सनल आदमियों को उतार कर 18 प्रोग्राम किए थे सर। मतलब पूरे गांव में हवा बदल दी थी। बड़ी बात है मतलब ये। और मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ नवीन भाई, उनकी टीम में कितने लोग, और टीम क्यों उनको ज्वाइन करती है, ऐसा क्या उनमें देखती है, और कितनी संख्या में आज उनके पास टीम है, उनकी पर्सनल ऐसी टीम जो उनकी आर्मी के रूप में कह सकते हैं? सर आर्मी के रूप में हम लगभग 250 से लेकर और 300, 350, 400 तक लगभग साथी, वो हर समय उनके कहने पर तैयार रहते हैं। उपचुनाव में थे। अब वो आगे से आगे ज़्यादा बढ़े ही हैं। मतलब आदमपुर के बाद हमने अग्रसर किया बादरा चुनाव, बादरा में जो आम चुनाव हुए थे। जी, आम चुनाव के, जी जी। तो बादरा चुनाव में वहाँ पर भी संजीव बेनीवाल जी और हमारे जो माकपा पार्टी से कामरेड बलवान पूनिया जी के बीच कांटेदार मुकाबला था। तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि संजीव बेनीवाल जी जैसे पिछड़ रहे हैं, क्योंकि बेनीवाल परिवार से वो है, बेनीवाल परिवार से मैं हूँ, बेनीवाल परिवार से ही हमारे कप्तान मीनू बेनीवाल जी हैं। तो कप्तान साहब ने वहाँ पर भी गेम चेंजर की भूमिका निभाई। हम सबसे पहले वहाँ पर उतरे थे सर, मतलब नीठाना गांव में। नीठाना गांव में उन्होंने, मतलब इससे पहले 1 करोड़ रुपए का वो दान दे चुके थे। नीठाना, पल्लिक्का और एक गांव और है अपना राजस्थान विधानसभा का, ये 3 सबसे बड़े गांव हैं। नीठाना, पल्लिक्का और एक गांव मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो जो बड़े गांव थे सबसे पहले, जहाँ जहाँ कप्तान साहब ने अहम भूमिका अपनी निभाई थी, हमने वहाँ से टारगेट करना शुरू किया था। और उसके अलावा वहाँ से लेके मतलब रामगढ़, उज्जड़वास, दीपलाना, पल्लिक्का, नीठाना, चाहे कोई भी गांव हो, करोती, गांधीबड़ी, छानी, बासड़ा, झांसल, इन गांव में कप्तान साहब ने जब अपनी टीम उतारी, तो टीम मैनेजमेंट ने अपने हिसाब से जो काम किया, तो वो क्या है, अभी संजीव बेनीवाल जी के लिए एक संजीव गुंटी का ही काम करके उभरे थे। और वहाँ से वो जो है जीत करके जो है वहाँ से संजीव बेनीवाल भाजपा के विधायक बने थे। जी, भाजपा के वो आज विधायक हैं। यानी कि एक बात ये है कि जिसका साथ दे देते हैं मीनू बेनीवाल, वो सीधा पार है, जीतता ही जीतता है। और इस बार तो वो खुद जो है इस उसमें आ गए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, अगर विधानसभा एलनाबाद की बात करें, वहाँ पर अभय चौटाला जी हमेशा जीतते आए हैं, तो इस बार आपको क्या माहौल लग रहा है वहाँ पर? सर वहाँ पर माहौल, आप एक इंटरव्यू लेके आए थे पीछे, आपको कैसा माहौल लगा, पहले आप बताओ जी। वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो एलनाबाद का क्षेत्र है, और जैसे आपने बताया वो चोपटा का क्षेत्र है, और जो इधर तरकांवाली है, करमसाना, वहाँ पर मीनू बेनीवाल का काफ़ी नाम है, सुनने में आता है कि भाई बहुत काम कर रहा है, ना दिन देखता ना रात, मीनू बेनीवाल लगा रहता है। और अभय चौटाला जी को ऐसा बताते हैं कि गढ़ उनका है, लेकिन इस बार जो है गढ़ के अंदर एक और बड़ा नाम आ गया, वो मीनू बेनीवाल। यानी 2 फाइट में 2 ही मुख्य नाम है, अभय और मीनू। सर मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे गांधी, पल्लिका और नीठाना, तीनों हमारे पास लगते जो विधानसभा क्षेत्र है बादरा, ये तीनों उसके मेन बड़े गांव हैं। अब जो आप एलनाबाद विधानसभा में पड़ोसी क्षेत्र है, उसमें जमाल, माधव सिंगाना और मेरा खुद का गांव चारवाड़ा,
ये 3 मेन बड़े गांव हैं सर। अगर हम बात की जाए पीछे लोकसभा इलेक्शन की, जो डॉक्टर अशोक तंवर जी को उन्होंने उतारा था बीजेपी, चलो बीजेपी ने उतार दिया, लेकिन लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। हाँ, एक वो भी पूछना चाहता हूँ, वहाँ भी डॉक्टर अशोक तंवर का साथ तो मीनू जी ने दिया था, लेकिन वो हार की क्या वजह थी? हार की वजह ये थी सर, क्योंकि जब डॉक्टर साहब पीछे अशोक तंवर जी एमपी थे कांग्रेस में थे जी, हाँ। तो अशोक तंवर जी के पास ऐसा सिस्टम था उस टाइम की, वो पार्टी में थे, लेकिन पार्टी ने मतलब आखिरी एन वक्त पे 2009 से 14 के बीच जो कांग्रेस सरकार चली, और उस टाइम जब वो एमपी थे तब शायद कांग्रेस ने हो सकता है उनको पावर ना दी हो, या मतलब उन्हें अनदेखा कर दिया हो, क्योंकि पार्टी में बाद में आपने देखा हो कि हुड्डा साहब के बीच में और डॉक्टर साहब तंवर जी के बीच में गुटबाजी चली। उसकी वजह से वो मतलब अफसरों से, या मतलब कोई जाट जमींदारों के जैसे कोई खाड़ों नालों का काम हो या सड़कों का, वो बेचारे 5 साल में काम करवाने में जब कांग्रेस पार्टी में थे थोड़े नाकाम से रहे थे, और उसकी जो मतलब खामियाजा है फिर वो बीजेपी पार्टी में आए तो बीजेपी को उस चीज़ का मतलब भुगतना पड़ा था। लेकिन इसमें हम डॉक्टर साहब का शायद कसूर नहीं मानते, क्योंकि हो सकता है भी गुटबाजी की वजह से या कैसे भी हो, जो भी है, फिर उनको मतलब कांग्रेस की पावर नहीं हम दी दोबारा मीनू जी पे आते हैं। अब उनके क्या लक्ष्य है? वो अभी ऐसे पड़ाव पे हैं जब वो खूब मदद कर रहे हैं, आप तो उनके काफ़ी करीब रहते हैं, उनकी सोच आखिर क्या है? वो आगे चल करके क्या देखना चाहते हैं? अपने हरियाणा को किस प्रकार से आगे ले जाना चाहते हैं? क्या सोच रखता है मीनू बेनीवाल? सर सोच वो ये रखते हैं कि खासकर एलनाबाद विधानसभा का जिक्र कर लें आप सबसे पहले, मतलब एलनाबाद विधानसभा में हर युवा शिक्षित हो, हर युवा नशे से दूर रहे, हर जमींदार के मतलब टैल से लेकर और मतलब जो खेत में उसका खुद की चाहे पर्सनल पंखी है ना, उसको भी उन्होंने मतलब नक्शे से कटवा के तहसील में जैसे भी मतलब उनको कहे भी किसी भी जमींदार की एक भी पंखी मतलब जो खड़ा होता है वो कच्चा नहीं रहने दिया जाएगा, भी हर बच्चा शिक्षित हो बिना भेदभाव, क्योंकि बिना ये सरकार है बिना खर्ची बिना पर्ची इसमें मतलब नौकरी मिलती है जी, आपको भी पता है इस चीज़ को, तो आपने देखा होगा। अभी ये जो है ना अपने मेवात साइड में एक हमारे अंकल जी थे मुसलमान समाज से, उसके मतलब उनके लड़कों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका मतलब नाम रिकॉर्ड हुआ है। एक घर में मतलब उनके 3 बेटे थे और तीनों का सिलेक्शन हुआ है, टीजीटी इंग्लिश टीचर में, टीजीटी शायद ज्योग्राफी में है और एक और। तो आप ये जाहिर सी बात मान सकते हो, अगर इसकी जगह कांग्रेस की सरकार होती तो आप एक बात मेरे को बताओ, क्या उस गरीब आदमी के तीनों बच्चों का सिलेक्शन होता? आप बताओ, होता या नहीं होता? मान रहे हो आप ये बात तो? लेकिन अब जो ये सरकार है बिना खर्ची और बिना पर्ची की ईमानदार सरकार है, तो उसके घर से मतलब उम्मीद ही नहीं कर सकते वो खुद इंसान भी, मतलब 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, काफ़ी बातें बताई मीनू बेनीवाल जी के बारे में, और उन्होंने अभी कोई सदस्यता अभियान टीम कप्तान से जोड़ने के लिए भी बना रखा है शायद, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। वीडियो को यहीं पे फिर एंड करते हैं। एक बात अपनी पेंडिंग रह गई थी सर, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं हर युवा शिक्षित हो, हर युवा को बिना भेदभाव बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार मिले, हर जमींदार के मतलब खेत टैल से लेके खेत तक पानी पहुँचे, टैल से लेके मतलब खेत तक जो खाड़ है वो पूरे पक्के हो। और उसके अलावा उन्होंने जो पहल उन्होंने की है, ऐसे ही तो उन्होंने राजस्थान विधानसभा में बादना क्षेत्र के हर गांव में, बादना की विधानसभा में हर गांव में हर पंचायत में एक लाइब्रेरी का मतलब वहाँ पे उन्होंने वो वादा करके आए थे और वो बन भी रही है। और उसके अलावा अपने ननिहाल में रामगढ़ में वो एक सरकारी स्कूल मतलब की बिल्डिंग बनाने दे के आए थे, मतलब 6-7 कमरे, वो काम उनका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा अगर बात की जाए एलनाबाद के अंदर अब जो मौके की अगर बात है, तो उन्होंने आप जाके देखो, मेरा खुद का गांव चारवाड़ा है और मेरे गांव की जो मेन गली की जो समस्या थी वो मतलब 40 साल तक थी, चाहे पीछे कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस से पहले ही कोई सरकार रह के चली गई हो। अब मेन गली जी वो 60 फुट की चौड़ी गली है, 60 से भी ज़्यादा है। मतलब आप एक बार वहाँ पे देखना, वो चारवाड़ा की आज से 3 साल पहले की फ़ोटो लेना उस चौक की और आज की फ़ोटो लेना, विचारवाड़ा आपको ऐसे लगेगा जैसे पेरिस है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हम लेंगे, पहुंचेंगे वहाँ भी जरूर जाएंगे। तो ये कुछ बातें बताई, नवीन बेनीवाल इनका नाम है, और ये तो अपने फ़ोन दिखाना जरा, इनके फ़ोन पे भी जो है मीनू बेनीवाल की फ़ोटो आपको नज़र आएगी, ये दिखाओ जरा। तो मीनू बेनीवाल जी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और बड़े फ़ैन हैं उनके, तो ये आप देख सकते हैं, ये उनकी फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है बाकायदा, ये मीनू बेनीवाल। और वहाँ पर काफ़ी जो है काम करवा रहे हैं, करोड़ों रुपए का जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे फिर वो लाइब्रेरी बनवाने की बात हो, चाहे सेम के जो खेत हैं वहाँ पर खाड़े नाले बनवाने की बात हो, तो काफ़ी काम। अब आगे चल करके उनका क्या प्लानिंग है, आगे चल करके क्या काम करवाएंगे? सर अगर आगे की प्लानिंग ये है कि वो एलनाबाद विधानसभा को पूरी मतलब 90 विधानसभा में
एक मात्र हरियाणा ही नहीं, पूरे मतलब देश में, भारत देश में मतलब एलनाबाद विधानसभा का सबसे अलग रूप और नाम बड़ा सबसे करना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं। हाँ जी, अलग ही नक्शा देखना चाहते हैं। दूसरा सर, अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो बीजेपी सरकार पिछले दिनों मतलब जब से सरकार बनी थी उसके बाद एक प्रोजेक्ट लाई थी। उसमें ये प्रोजेक्ट थी कि हर 5-7 या 10 गांव पे एक सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सोच बीजेपी सरकार की कैसी है आप बताओ, अच्छी है बुरी है? नहीं, आपको क्या लगता है भाई मीनू बेनीवाल जी के बारे में, जो ये इन्होंने बातें बताई, कितना दम है, कितनी सच है? बाकी आप अगर जानते हैं उनके बारे में कुछ तो आप भी कमेंट बॉक्स में बातचीत रख सकते हैं। कभी मौका मिला तरकावाड़ी या कहीं सारंग आए होंगे तो ज़रूर उनका इंटरव्यू करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद।